मार्शल लॉ चंद कदम की दूरी पर कौमी सलामती कमेटी का मौखर किया गया इजलास जो कि बुध को होना है, तमाम तर नज़रें उस पर जम चुकी हैं। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा दावा सामने आ चुका है। जबकि इसके साथ ही साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिकस्त खुर्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस स्क्रिप्टेड निकली है और रंगे हाथों एक मर्तबा फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पकड़ी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो ऑडियो लीक्स के स्कैंडल ने पाकिस्तान की सियासत में भौचाल मचा रखा है और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी अपरेटस है और साइबर सिक्योरिटी जिसे हम अनफॉर्चुनेटली बहुत लाइटली लेते थे, इस पूरे सिक्योरिटी अपरेटस को भी हिलाकर रख दिया है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि बुनियादों में जलजले आ चुके हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। इसके बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल तो आपको पता है कि इम्प्लीकेशंस होंगे, बहुत से सियासी लोग बेनकाब होंगे, लेकिन मुल्क की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनली हमारे जो ताल्लुकात है, हर चीज़ के ऊपर बहुत से सवालात खड़े होंगे। एक जानिब ये सब हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब बैकडोर रवाबित, बहुत सी कोशिशें और यहाँ तक के जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं। इमरान खान साहब कबल अज़ वक्त इंतखाबात चाहते हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत ने आखिरी मौका मांगा है, डार्क इकनॉमिक्स में मुल्क को वापस ले जाने की कोशिशें, और ये सारे का सारा मामला और माजरा सबके सामने है। लेकिन इसके साथ ही साथ कराची में ताजरों के साथ आर्मी चीफ मिले, ताजरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कह दी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मैं इमरान खान और शहबाज शरीफ की मुलाकात करवाऊँगा, इलेक्शन की तारीख जल्दी, इलेक्शन की तारीख उसमें निकल आएगी, मामला ठीक हो जाएंगे, ताजर परेशान ना हो। इसके साथ ही साथ जो लोग इस वक्त मफाहमत करवा रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि अच्छी पेशरफ्त आ सकती है। जबकि इमरान खान साहब इस वक्त डटे हुए हैं। वो एक जानिब तो उन्होंने कल ये बात की थी कि मुझे कहा जाता है कि आप ज़िद्दी हैं। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब ने पेशावर में एक कन्वेंशन से खिताब किया और कहा कि मेरा आने वाला लॉन्ग मार्च और मेरा धरना ये आखिरी होगा, इसके बाद और कुछ नहीं होगा। इसके बाद मुल्क में सिर्फ और सिर्फ एक काम होगा और वो होगा साफ शफाफ इलेक्शन, यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे और हकीकी आज़ादी के लिए कौम निकलेगी। मुसल्लत किए गए गुलामों के खिलाफ कौम को बाहर बुलाऊंगा। याद रखें कि जालिम आदमी हमेशा बुज़दिल होता है और ये भाग जाएंगे। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी बातें की, अपने अमेरिका के दौरे को कामयाब दौरा करार दिया, बहुत सी चीज़ें इन्होंने सामने रखी, सैलाब पर, मईशत पर। बहुत से सहाफ़ी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और फिर मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनके हवाले से भी इन्होंने चीज़ें सामने रखी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी, और जो उनके साथ इनकी ऑडियोज़ लीक हुई हैं उन्हें भी इन्होंने तस्लीम किया कि ये जेन्युइन है। लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें की। उन्होंने कहा कि साफ़ी के सवाल का बड़ा दिलचस्प जवाब दिया और साफ़ी ने सवाल किया कि गुज़श्ता दिनों सुनने में आया कि ऐवान सदर में भी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। साफ़ी ने मज़ीद कहा कि यह भी सुना गया है कि गुज़श्ता दिनों आर्मी चीफ जनरल बाजवा और इमरान खान की खुफिया मुलाकात ऐवान सदर में हुई। आपको इसका इल्म था? अगर मालूम था तो क्या आप समझते हैं कि ऐवान सदर में हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है? और ये कि इमरान खान हुकूमत में 4 साल में जो करप्शन सामने आई है, क्या उनके खिलाफ केस करने जा रहे हैं? और वज़ीर आज़म ने इसका जवाब दिया कि क्या आप चाहते हैं कि ऐवान सदर की ऑडियो भी लीक हो जाए? शहबाज शरीफ के जवाब के बाद ज़ाहिर बात है वहाँ पर ज़रा ये अज़राए तफन्नुन बात की, लेकिन इस बात के अंदर बहुत गहराई थी। उन्होंने साथ वैसे ये तो कह दिया कि हुकूमत कोई ख़तरा नहीं है और इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, ये तो चलें ख्वाहिश है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से फ़हीम अख्तर साहब हैं, उन्होंने इंकशाफ किया है, साफ़ी हैं, कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हकीकत, वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब मनपसंद सहाफ़ियों से सवालात करवाती रही। मरीम नवाज के दामाद की इंडिया से मशीनरी मंगवाने की वसाहत से मुतल्लिक सवाल सहाफ़ी तक पर्ची पर लिखकर पहुंचाया गया। यानी कि ये सवाल सारे जो कंट्रोवर्सी को एड्रेस करने के लिए थे, वो उनकी फ्रेमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना, कि आप सवाल किस तरह से, आप बॉल देखें, बॉल तो होगी, वो किस तरह से करवाई जाती है। तो ये सब प्लांटेड था। मुझ समेत कई सहाफ़ी सवाल करने की कोशिश करते रहे लेकिन माइक ना दिया गया। यानी कि पहले से इट वॉज डिसाइडेड कि किस सहाफ़ी
को माइक देना है और क्या मामलात करने हैं। एक जानिब ये सब हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब अब ऐसा लग रहा है कि जो मिलिट्री लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप में मैं सिर्फ आर्मी चीफ नहीं बल्कि जॉइंट चीफ हैं, DGISI हैं, एयर चीफ और नेवी चीफ हैं, और ये जो 5 आप कह लें कि बड़े हैं पाकिस्तान के, और इन सब के ऊपर भी अब जो कल होना है इजलास, बुध के रोज़ होना है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, जो कि मंगल को होना था, लेकिन ऑब्वियसली फॉर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस और वजह तो काबीना की मसरूफियत बताएगी, लेकिन काबीना कभी इतनी मसरूफ़ होती नहीं, और वज़ीर आज़म भी कि नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग जो है वो मौखर हो जाए, लेकिन ये मौखर हुआ इजलास, अब ये होना है। अब कामरान खान साहब ने बात कही है कि कल NSC इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ, फौजी सरबराहान, इंटेलिजेंस चीफ्स ज़रूर जायज़ा लें कि हुकूमती लीडरशिप अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, रिश्वत सतानी, संगीन मुकदमात ख़त्म करवाती, मुस्तकिल रिहाइश दुबई, एमिरेट्स, हिल, लंदन में फेयर और रोड बीमा औलादों के बरकरार रखती है तो पाकिस्तान की कौमी सलामती को क्या कोई ख़तरा नहीं होगा। यानी अब ये सवाल होना शुरू हो चुका है और इस हवाले से बातें होना शुरू हो चुकी हैं। कामरान खान साहब ने इन 5 जो बड़े हैं पाकिस्तान के, उन सब की तस्वीर भी लगाई। साबिर शाकिर साहब ने वही तस्वीर लगाकर साथ लिखा कि क्या मादरे वतन पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है और क्या किया जा रहा है वो दुरुस्त है? क्या हम अपने घर, अपना कारोबार ऐसे चलाते हैं? अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अपने दिल पर हाथ रख कर पूछे और जो सदा आए उस पर लब्बैक कहिएगा। हर तरह के दुनियावी खौफ से आज़ाद होकर फैसला करें, कोई माई का लाल ज़र्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। साबिर शाकिर साहब ने ये बात लिखी, लेकिन इसके साथ उन्होंने आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवी चीफ, जॉइंट चीफ और DGISI की तस्वीर लगाई। अब इस सब के अंदर कामरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि मुझे एक बहुत हाईली प्लेस्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल ने एक बात बताई कुछ दिन पहले, और इस वजह से, इस बात के बताने की वजह से जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है वो बहुत ज़्यादा डिसाइसिव हो सकती है, फैसला कुन हो सकती है। यानी अब मामला जो है वो शायद इस मीटिंग में सिर्फ ऑडियो लीक्स तक ना रहे बल्कि उससे आगे भी हो। कामरान खान साहब को जो बताया गया वो आपके सामने रख देता हूँ। कामरान खान साहब ने कहा है कि उन्हें ये बताया गया है कि कामरान साहब, मार्क माई वर्ड्स, मेरे अल्फाज लिख लें, इफ़ द करंट पॉलिटिकल मेस इजंट फिक्स्ड, अगर ये जो सियासी गंद है इसकी सफाई नहीं होती, रैपिडली द कंट्री इज जस्ट अ डेसिमल अवे फ्रॉम द मार्शल लॉ, यानी कि मुल्क आप कह लें कि 1 इंच दूरी पर है मार्शल लॉ के। और इस तनाजुर में कामरान खान साहब ने ये बात कही है कि, और जाहिर बात है ही हैज़ वेरी गुड सोर्सेज इन द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एज वेल एंड इन द अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एज वेल। तो कामरान खान साहब ने NSC मीटिंग के साथ इसे लिंक किया है कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है उसमें कुछ ऑब्वियसली मैसेजिंग हो सकती है, उसमें गवर्नमेंट जो कि इस वक्त बिल्कुल टिकी हुई है कि हमने इंतखाबात और ये सब करवाना है, तो ऑब्वियसली एलामिये में तो ऐसी चीज़ें नहीं आती, लेकिन इसकी वजह से अब नज़रें जो हैं वो जम चुकी हैं, स्टेक्स हाई हो चुके हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दी ऑडियो लीक स्कैंडल एनीमोर। अब ऐसा लग रहा है कि ये मामला उससे भी आगे है और मुल्क के अंदर जो एक पॉलिटिकल मेस है उसके फिक्सिंग के ऊपर, कि उसे ठीक कैसे किया जाए, उस पर काम को तेज़ी से बढ़ाया जाएगा और उस तरफ मामलात लेकर जाए जाएंगे। और ऐवान सदर वाली जो मुलाकात है, और ऑब्वियसली खान साहब ने टाइम दिया है, और ये खान साहब ने वरना ऐलान कर देना था ना रहीम यार खान में, उन्होंने टाइम दिया, किसी वजह से दिया। उस वक्त भी हमें बताया गया कि बहुत सी चीज़ें बैकडोर पे चल रही हैं, और देखिए इस वक्त सब अपने अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। खान साहब अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना उनका बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि अवाम उनके साथ है। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है वो बारगेनिंग के पोजीशन में नहीं है, वो रेजिस्ट करने की पोजीशन में नहीं है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री की कमज़ोर तरीन बगैर मैंडेट की गवर्नमेंट है। तो ऑब्वियसली पीछे अगर किसी को हटना पड़ेगा अपने मौक़िफ़ से तो वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ही है। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, क्योंकि ख़तरात जो हैं वो अभी भी मुल्क के ऊपर बहुत सी चीज़ों के मंडला रहे हैं एज़ पर वेरी हाई प्लेस्ड सोर्सेज। मैं अपने सोर्सेज की बात नहीं करूँगा, मैंने कामरान खान साहब के सोर्सेज और साबिर शाकिर साहब को भी इसीलिए कोट किया कि ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएँ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।